प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। तो चलिए बच्चों, आज की वर्कशीट को सॉल्व करते हैं, जो कि है कक्षा 2 विषय पर्यावरण अध्ययन, उपविषय हमारा आश्रय। तो चलिए बच्चों, आज की इस वर्कशीट के पहले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, सही अथवा गलत कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पर नीचे कुछ कथन दिए गए हैं जो कि आपको बताने हैं वो सही है या गलत है। तो हमारा पहला कथन है, मिट्टी और पुआल से बना घर कच्चा घर कहलाता है। क्या ये कथन सही है या गलत है? मिट्टी से बने घर कैसा घर कहलाता है, कच्चा या पक्का? कच्चा घर। तो ये कथन सही है। दूसरा, पक्के मकान मजबूत होते हैं। ये भी कथन सही है। जो पक्के मकान होते हैं, जो कि ईंट, सीमेंट और लोहे से बने होते हैं, वो मजबूत होते हैं, और जो मिट्टी और पुआल से जो बने होते हैं वो बेटा कमज़ोर होते हैं। तो हमारा तीसरा कथन है, शहरों में ज़्यादातर लोग कच्चे घरों में रहते हैं। क्या ये कथन सही है या गलत है? गलत। शहरों में ज़्यादातर लोग पक्के घरों में रहते हैं, और गांव में पहले लोग कच्चे घरों में रहते थे, लेकिन आजकल तो गांव में भी पक्के घर बनने लग गए हैं। चलिए हम देखते हैं चौथा कथन, छत घर का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है। सही। छत जो होती है बेटा, वो घर का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है। आप अपने घर की छत को भी देखोगे तो वो घर का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है। नंबर 5, पर्वतीय क्षेत्रों के घरों में ढलान वाली छतें होती हैं। ढलान वाली छतें कैसी होती है बेटा? ऐसी, जैसे मैंने अभी यहाँ पे एक तस्वीर बनाई है। पर्वतीय क्षेत्रों में ये वाली छतें इसलिए होती है ताकि अगर बर्फ़ गिरती है तो वो भी नीचे आसानी से गिर जाए, और बारिश होती है तो वो भी आसानी से नीचे गिर जाए, ज़मीन छत पर पानी या बर्फ़ इकट्ठी ना हो। तो ये कथन सही है। नंबर 6, हमें अपने घरों को साफ रखना चाहिए। हमें अपने घरों को कैसा रखना चाहिए, साफ या गंदा? आप अपने घर को कैसा रखते हो? साफ रखते हो ना? तो ये कथन सही है। नंबर 7, घर हमें गर्मी, ठंड, बारिश और तूफान से बचाता है। हम घर में क्यों रहते हैं? ताकि हम सुरक्षित रह सके, हमें ठंड ना लगे, हमें गर्मी ना लगे, हम बारिश से बच सके, तूफान से बच सके। तो ये भी कथन क्या है बेटा? सही है। चलिए अगले कथन की ओर बढ़ते हैं। अगला कथन है, ढलान वाली छतें पानी या बर्फ़ को ज़मीन पर गिरने देती है। जैसा कि मैंने बताया था, ऐसी ढलान वाली छतें होती है जो कि पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। ये जब बर्फ़ गिरती है तो ये भी नीचे गिर जाती है, पानी गिरता है तो ये भी नीचे गिर जाता है। तो ढलान वाली छतें पानी या बर्फ़ को ज़मीन पर गिरने देती है। तो इसका उत्तर है सही। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मिलान कीजिए। तो यहाँ पे एक तरफ कुछ घरों के नाम लिखे गए हैं और दूसरी तरफ उनकी तस्वीरें दी गई है। तो पहला है बेटा इग्लू। इग्लू घर कौन से घर होते हैं? जो बर्फ़ के बने होते हैं। जो पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ पे बर्फ़ गिरती है वहाँ इनको बनाया जाता है, और ये बर्फ़ से ही बनते हैं। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हो, ये क्या है बेटा? ये इग्लू है। तो हम इसको इससे मैच करेंगे। दूसरा है नाव घर, हाउस बोट। नाव घर होता है जो नाव पर घर बना होता है, जो पानी पर तैरता रहता है। जैसा कि आप नंबर 1 तस्वीर में देखोगे, ये वाला जो घर है बेटा, ये क्या है? नाव घर, जिसको हम इंग्लिश में हाउस बोट भी बोलते हैं। तो हम इसको इससे मिलान करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है नंबर 3, तंबू। तंबू कैसा होता है बेटा? तंबू आप लोगों को पता है? तंबू मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये जो तस्वीर आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये तस्वीर है तंबू की। किसकी है बेटा? तंबू की। ठीक है। झोपड़ी की तस्वीर कैसी होती है? झोपड़ी की तस्वीर जो ये आपको नंबर 4 पे दिखाई दे रही है, ये वाली झोपड़ी की तस्वीर है। ठीक है बेटा। कारवा की तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाली जो तस्वीर है, ये कारवा की तस्वीर है, जो कि पहियों पर चलता है। ये घर इधर से उधर कहीं भी इस घर को हम लेके जा सकते हैं। तो ये होता है कारवा। ये घर पहियों का होता है, इसको हम जिस जगह पे भी चाहे उस जगह पर लेकर जा सकते हैं। तो चलिए बच्चों, हम आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अब आपका एक आता है रिसाइकिल, 3 Rs, रिसाइकिल, पुनःचक्रण। पुनःचक्रण अपशिष्ट पदार्थों को पुनः उपयोग योग्य सामग्री में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। पुनःचक्रण से नए संसाधनों के उपभोग की कम आवश्यकता होती है, क्योंकि उपयोग किए हुए और अपशिष्ट पदार्थ नए उत्पादों में परिवर्तित हो जाते हैं। यह पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए बहुत प्रभावी तरीका है। पुनःचक्रण का मतलब क्या होता है बेटा? पुनःचक्रण का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जो हमारे उपयोग में अब नहीं आ रहे हैं, वो अपशिष्ट पदार्थ है जिनको हम फेंकने वाले हैं, उनका हम उपयोग नहीं करते, तो उनसे हम क्या करते हैं, नए पदार्थ बना लेते हैं, नए उत्पाद बना लेते हैं और वो हमारे यूज़ में आते हैं। तो इस प्रकार क्या हो गया, जो पुरानी चीज़ें थी वो भी काम में आ गई और पर्यावरण भी स्वच्छ हो गया, पर्यावरण भी हमारा बच गया। क्योंकि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे प्लास्टिक की थैली हो गई, प्लास्टिक की बोतल्स हो गई, ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, ये बिल्कुल नष्ट नहीं हो सकते हैं। अगर इनको हम ऐसे ही फेंक देते हैं तो ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, एक प्लास्टिक की बोतल का पुनःचक्रण करने से आपके टीवी को 1 घंटे तक बिजली देने के लिए पर्याप्त ऊर्जा बचाई जा सकती है। पुनःचक्रण गतिविधियों की तस्वीरों को देखो, घर पर कुछ इसी तरह की गतिविधियों का उपयोग करिए। चलो बेटा हम उन तस्वीरों को देखते हैं, इन्होंने क्या कर रखा है। यहाँ पे हम लोगों के पास 4 तस्वीरें हैं। तो पहली जो तस्वीर है, इन्होंने क्या कर रखा है, जो बोटल्स होती है कोल्ड ड्रिंक या पानी की, उनको नीचे से काट रखा है, उन पर कलर कर रखे हैं और उन पर कुछ डिज़ाइंस बना रखे हैं और उनमें पौधे उगा रखे, यानी कि बोतलों का उन्होंने पुनः उपयोग करके उनको गमलों में परिवर्तित कर दिया है। तो आप लोग भी ऐसे ही बोतलों को काट कर उन पर कलर करके अपने घर में गमले बना सकते हैं। दूसरी तस्वीर में इन्होंने क्या कर रखा है, जो पानी की बोतल्स होती है बीच में से काट कर नीचे मिट्टी डालकर पौधे बना रखे हैं। तीसरी वाली तस्वीर में इन्होंने एक टायर पहिया ले रखा है, उसमें पक्षियों के लिए खाना डाल रखा और एक पेड़ पर उस पहिया को लटका रखा है। और यहाँ पर आप देखोगे कि ऐसे ही एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल ली है जिसमें छेद कर दिए गए हैं और पक्षियों के लिए खाना डाल दिया, जिससे पक्षी यहाँ आसानी से खाना खा सकते हैं। चौथी वाली तस्वीर में क्या कर रखा है बेटा, इन्होंने जो बोतल के ढक्कन होते हैं उन ढक्कनों को एक पेज पर पेस्ट करके उन पे अलग अलग जानवरों के फेसेस, मुंह बना दिए हैं। तो ये लोग, आप भी ऐसा कर सकते हो बोतलों के ढक्कनों के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। जो आदर्श हमेशा मेरे सामने चमकते और मुझे आनंद से भरते हैं वे है अच्छाई, सुंदरता और सच्चाई। एल्बर्ट आइंस्टीन ने ये लाइन लिखी है। नारंगी रंग, नारंगी रंग का कोई भी भोजन जैसे पपीता, खरबूजा, रसना, जूस या कोई और पदार्थ खाए या पिए। खेल, खेल सबसे लंबी उंगली का अनुमान लगाए, अपने परिवार के साथ खेलें। गतिविधि, अपने दादा दादी या माता पिता से कोई लोक कथा सुने। दैनिक दिनचर्या, जैसा कि बेटा हम रोज़ की वर्कशीट में इसको देखते हैं। निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिए और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बेटा इस प्रकार हमने अपनी आज की वर्कशीट को पूरा कर लिया है। तो आप सभी लोग इसको एक बार दोबारा से देखेंगे और स्वयं से इसको हल करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।